रंगों के त्योहार होली का आप सभी को हमारी टीम आरएनएन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार के शिक्षकों को भी, जो होली जैसे पावन अवसर पर भी अपने घर से दूर या तो प्रशिक्षण ले रहे हैं या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, क्या शिक्षक इंसान नहीं है? क्या उन्हें अपने पर्व त्योहार को मनाने का अधिकार नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है तो होली जैसे पावन त्योहार पर भी बिहार की सरकारी विद्यालय खुली कैसे है? होली जैसे पावन त्योहार पर भी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिले में कैसे भेजा जा रहा है? मुझे तो लगता है कि बिहार के शिक्षक एवं शिक्षिका आपकी नजरों में इंसान नहीं, कठपुतली है जिसे आप जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हो। नई सरकार बनने से कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था। शायद आपको याद होगा, बवाल इस बात को लेकर हुआ था कि हिंदू के पर्व त्योहार की छुट्टी कम कर दी गई थी या छुट्टी नहीं दी गई थी, जिससे विपक्ष वालों ने जमकर बवाल काटा था, जमकर ट्वीट पर ट्वीट भी किए थे। विपक्ष के कई बड़े नेता इस्लामिक तुष्टीकरण का इन्हें नाम भी दे रहे थे। लेकिन आज वह विपक्ष के नेता जब खुद सरकार में है और आज जब बिहार में होली की छुट्टी नहीं दी गई है, अब वह बवाल क्यों नहीं कर रहे? कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो खुद को हिंदू का हितैषी बताते हैं, सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं, धर्म प्रेमी बताते हैं, आज उसका यह प्रेम कहाँ गायब हो गया? सनातन धर्म का एक पावन पर्व होली भी है, यह सरकार में रहते हुए भी होली की छुट्टी क्यों नहीं दे पाए? यही इसका सनातन प्रेम है। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि सनातन प्रेम का यह दिखावा करके, हिंदू हितैषी का दिखावा करके यह लोग अपने सत्ता की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। चलिए इन सब से दूर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम लोग विचार करते हैं कुछ बातों पर। होली के दिन आप अदर डिस्ट्रिक्ट में प्रशिक्षण कैंप लगवा दिए हैं। लोग दूर दराज से जाएंगे, उस पर रंग गुलाल अबीर पानी धूल तक उड़ाए जाएंगे। वह जो अपने 7 दिनों का सामान लेकर जाएंगे, रंग गुलाल धूल अबीर पानी के कारण वह खराब हो जाएंगे। ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारी परेशानियों का सामना करते हुए वह जाएंगे। क्या आप 2 दिन तक नहीं रुक सकते थे? 2 दिन बाद ही प्रशिक्षण कैंप लगता तो क्या हो जाता? पर्व त्योहार में लोग बाहर से घर आते हैं, सालों साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, और आपसे बिहार के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की यह खुशी नहीं देखी गई। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? सत्ता में आने से पहले आपको हिंदू का पर्व त्योहार, सनातन धर्म की रक्षा, हर चीज दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं तो सारी चीज भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षक संघ के कुछ शिक्षकों से बात किए तो वह बोले कि बिहार के शिक्षक सबको हम क्या बोले, इन लोगों ने तो अपना ईमान ही बेच दिया है। अगर इन लोगों में थोड़े भी आत्मबल रहता ना तो हेकड़ी बाहर हो जाती शिक्षा विभाग की, के पाठक के पूरे विभाग की हेकड़ी बाहर हो जाती। लेकिन यह लोग एकजुट नहीं है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, तो भुगतिए। सच्चाई आप लोगों के सामने है। आजकल के नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, पहचानिए अच्छे से, पहचानिए इन लोगों को। यह लोग जब सत्ता में रहता है तो किस तरह से व्यवहार करता है, और सत्ता से बाहर रहता है तो किस तरीके से व्यवहार करता है। पहचानिए, अच्छे तरीके से पहचानिए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सभी नेताओं का चरित्र एक जैसा ही है। कुछ दिन पहले जो हिंदू त्योहार को लेकर बवाल मचा था, उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस समय वह चुप थे। और जब आज बवाल मचा है तो तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। इन लोगों के दोहरे चरित्र को पहचानिए। आगे आप लोगों को पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।